दोस्तों, अगर बात करें यूएफसी लंदन के मेन इवेंट की, तो मेन इवेंट में हमारे पास फाइट थी कर्टिस ब्लेड, नंबर 4 रैंक्ड यूएफसी फेवीवेट कंटेंडर, और उनके सामने थे द होम क्राउड फेवरेट टॉम एस्पिनॉल टू बी एग्जैक्ट, जो नंबर 6 रैंक्ड यूएफसी हेवीवेट कंटेंडर हैं। एक बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग फाइट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि दोनों फाइटर्स बहुत बढ़िया स्किल्ड हैं। टॉमी एस्पिनॉल बहुत बढ़िया रेसलिंग है, बहुत बढ़िया बीजेजे स्किल्स हैं उनके पास, साथ ही नॉकआउट पावर के साथ उन्होंने इससे पहले अलेक्जेंडर वोल्कोव के अगेंस्ट एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी यूएफसी लंदन, जो कि अप्रैल में हुआ था इसी साल। इसके अलावा एक फिनिशिंग स्ट्रीक के साथ वो आ रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक एट फाइट विनिंग स्ट्रीक के साथ वो इस फाइट में आ रहे थे, जिसमें से पिछली 5 फाइट वो फिनिशेस के साथ जीते हैं यूएफसी में। बहुत ही बढ़िया ऑलराउंड उनका गेम है। कर्टिस ब्लेड्स की अगर हम बात करें तो फिनोमिनल रेसलर, बहुत ही बढ़िया रेसलर है। इवन डैनियल कॉर्मियर बोल चुके हैं कि उनके सामने भी अगर कर्टिस ब्लेड्स आ जाएं तो एक नेक टू नेक मुकाबला होगा। इतने बढ़िया रेसलर हैं कर्टिस ब्लेड्स। साथ ही में पंचिंग पावर एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुत खतरनाक पावर है उनके पास। स्पीड है क्योंकि वो बहुत यंग हैं, और जूनियर डो सांटोस से लेकर सबको नॉकआउट वो कर चुके हैं उनके फाइट्स में। तो एक बहुत यूनिक और बहुत ही बढ़िया एक पोटेंशियल मेन इवेंट था हमारे पास। लेकिन लगातार दूसरे हफ्ते हमें मेन इवेंट का जो मुकाबला है उसमें इंजरी देखने को मिला। पहले ब्रायन ओर्टेगा को पिछले हफ्ते इंजरी हुआ अगेंस्ट यायर रोड्रिगेज। उनका शोल्डर पूरा बाहर आ गया था। शोल्डर इंजरी की वजह से वो आगे मैच में कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। एंड द कर्स स्ट्रक अगेन। कहते हैं कि बिजली एक ही जगह 2 बार नहीं गिरती, बट ऐसा हुआ। लाइटनिंग स्ट्रक्स द मेन इवेंट अगेन। इस फाइट के 15 सेकंड के अंदर अंदर ये मैच खत्म हो चुका था, जिसमें हमें 2 लेग किक्स देखने को मिली टॉम एस्पिनॉल की तरफ से, वहीं 2 क्लीन राइट हैंड्स हमें देखने को मिले। क्लीन नहीं कहूंगा, थोड़े बहुत क्लीन हो सकते थे, बट क्लीन लैंड नहीं हुए, क्योंकि अगर क्लीन लैंड होते तो फाइट वुड हैव बीन ओवर जस्ट देयर। सिर्फ 15 सेकंड का एक्शन, एंड जैसे ही उन्होंने तीसरी बार लेग किक लगाने की कोशिश की, टॉमी एस्पिनॉल का नी में कुछ हुआ एंड वो मैट पे लेट गए। एंड इमीडिएटली हर्ब डीन कुछ समझ चुके थे और उन्होंने फाइट रोक दी। एंड दिस इज हाउ एक डॉक्टर स्टॉपेज की वजह से ये मैच एंड हुआ। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हमें देखने को मिला। होपफुली ये इंजरी ज़्यादा सीरियस ना हो, बट बहुत देर तक टॉम एस्पिनॉल मैट पे लेटे रहे, उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, तो मे बी शायद हो सकता है कि ये कुछ ज़्यादा सिवियर इंजरी हो उनके ऊपर। लेकिन जो भी हो, आई होप इट इज़ नॉट एन ACL इंजरी, बिकॉज ACL इंजरी अगर एक स्पोर्ट्समैन को हो जाती है इस एज में, तो इट्स ऑलमोस्ट बहुत डिफिकल्ट है वहाँ से वापस आना। हालांकि बहुत सारे फाइटर्स ऐसे हैं, केविन ली, जॉन जोन्स, जो ACL इंजरी के बाद वापस आए हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। केविन ली तो दोनों घुटनों पे उनके ACL टेयर हो चुका है और वो 1-1 साल बाहर रह के आए हैं। साथ में कॉनर मैग्रेगर, उनका भी ACL टीयर हुआ था मैक्स हॉलोवर के अगेंस्ट 2014 आई गेस उसमें। एंड स्टिल वहां से वापस आने के बाद 3 साल उन्होंने लगातार फेदरवेट डिवीजन में डोमिनेट किया। तो आई होप इस इंजरी में ज़्यादा कुछ ना हो टॉम एस्पिनॉल के लिए, एंड वो जल्द से जल्द वापस आए। बात करें अगर कर्टिस ब्लेड्स की, तो अनदर अनफॉर्चुनेट इवेंट फॉर हिम। एक बढ़िया परफॉर्मेंस वो देना चाहते थे, दे रहे थे अब तक, लेकिन इस अनफॉर्चुनेट इंजरी की वजह से अब दोबारा से उन्हें एक फाइट लड़नी पड़ेगी एंड दोबारा से उन्हें अपना क्लेम एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अब कर्टिस ब्लेड्स का रेज्यूमे देखें। उन्होंने जार्जिनियो रोजेनस्ट्रोइक से लेकर वोल्कोव से लेकर मार्क हंट, एलेस्टर ओवरीम, जस्टिन विलिस, ऑलमोस्ट जितने भी बड़े टॉप 10 में हेवीवेट डिवीजन में हैं उन सबको हराया है। लेकिन इतने ज़्यादा जीतने के बावजूद उन्हें एक वो क्रैक नहीं मिला है अभी तक। हेवीवेट डिवीजन के टॉप में टाइटल बेल्ट के लिए उन्हें अभी तक क्रैक नहीं मिला। एंड आई एम रियली सैड फॉर हिम, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द टैलेंट जिसे UFC प्रमोट नहीं करती, जस्ट बिकॉज उनका गेम थोड़ा रेसलिंग हैवी है। हालांकि पिछले 2-3
फाइट्स में वो नॉकआउट करके आ रहे हैं, जीत के आ रहे हैं, जूनियर डो सांटोस के अगेंस्ट, अलेक्जेंडर वोल्कोव के अगेंस्ट। तो अगेन उनके लिए ये बिल्कुल भी आइडियल सिचुएशन नहीं है। अगर वो ये मैच जीत जाते तो प्रोबेबली वो नंबर 1 कंटेंडर हो सकते थे। हालांकि वी स्टिल हैव स्टीपे मियोचिच और जॉन जोन्स की फाइट जो बहुत समय से बोल रहे हैं होगी सितंबर में होगी, अगस्त में होगी, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। आई थिंक स्टीपे वांट्स मोर टाइम। वो फाइट नंबर 1 कंटेंडर के लिए होती है, बट अभी तक वो नहीं हुई है, तो इसी फाइट के ऊपर हम फोकस कर सकते थे। अगले महीने यूएफसी फ्रांस में अपना डेब्यू करने वाला है यूएफसी पेरिस के साथ। वहां पे सिरिल गान और टाइटू इवासा की फाइट होने वाली है, तो मे बी वहां से कुछ क्लियर कट इंडिकेशन निकल सकता है। लेकिन आई फील फॉर कर्टिस ब्लेड्स। तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट फाइट हमें देखने को मिली इस मेन इवेंट में। तो गाइज ये था हमारा रिव्यू यूएफसी फाइट नाइट लंदन के मेन इवेंट। प्लीज डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपने कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस, कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो आप देना चाहें वो मुझे दे सकते हैं। इंडिया में एमएमए जो कम्युनिटी हम बिल्ड करना चाह रहे हैं, मैं नहीं बिल्ड करूंगा, ये कम्युनिटी हम सबको मिलके बिल्ड करनी है। तो उसके लिए आप लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है। एंड जितना ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा लोग आएंगे, जितना ज़्यादा मेरे जैसे लोग आएंगे इस कम्युनिटी में, उतना ज़्यादा ये स्पोर्ट जल्दी ग्रो होगा एंड होपफुली ये बहुत जल्द होगा। तो गाइज मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।